हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबके समक्ष दिख रहा होगा अनुसूची। दोस्तों आप सबके समक्ष आज हम अनुसूचियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। संविधान का 12 अनुसूचियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आप सबके समक्ष हम अनुसूचियों को पेश करते हैं, अनुसूचियाँ देखते हैं। अनुसूचियाँ जानने से पहले दोस्तों हम पहले परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा और परिभाषा दोस्तों, संविधान का परिभाषा क्या है, सबसे पहले परिभाषा बताते हैं। किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उस देश या संस्था का संविधान कहता है दोस्तों। ठीक है, एक नियम एक कानून, ठीक है, उस संविधान में लिखा होता है जिसके माध्यम से एक देश को चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा 10 संविधान। तो अनुसूचियाँ स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको पॉइंट बता देते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भागों में बांटा गया। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 22 भाषाएं अलग अलग आपको बताएंगे। 22 भागों में बांटा गया है और मूल 395 अनुच्छेद दोस्तों और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से पहले 8 अनुसूची थी दोस्तों और बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ा गया था दोस्तों। अब वर्तमान में टोटल 22 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। एक एक अनुसूची को हम कवर करते हैं। तो दोस्तों आप सबके समक्ष पहला अनुसूची दिखाई दे रहा होगा। लिखा गया है अनुसूची नंबर 1, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। तो एक राज्य एक संघ शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसमें राज्य और संघ शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची आप सबके समक्ष दोस्तों दूसरा अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरे अनुसूची में दोस्तों क्या कहा गया? दूसरा अनुसूची वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पदाधिकारियों का। दूसरे अनुसूची में दोस्तों बता देते हैं इसको कैसे याद करना है, ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। जब बोला जाता है कहते हैं नंबर 2 का पैसा कमाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, तो नंबर 2 से जान लेना दोस्तों, पैसा से रिलेटेड है। नंबर 2 का पैसा कमाते हैं और पैसा वेतन और भत्ता जो है पैसा ही होता है। तो उसमें दोस्तों वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है दूसरे अनुसूची में। ठीक है, और किसके वेतन भत्ते का किया गया दोस्तों? जैसे राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए दोस्तों, आदि पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते का वर्णन दूसरे अनुसूची में किया गया है दोस्तों। याद कैसे करना है दोस्तों बताएं? नंबर 2 का पैसा, तो नंबर 2 जैसे आया, नंबर 2 का पैसा मतलब वेतन और भत्ता। तो इस तरीके से आप लोग याद करिएगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो तीसरा अनुसूची देखते हैं दोस्तों। ये भी ट्रिक के माध्यम से वीडियो कवर करेंगे। छोटा वीडियो बड़ा धमाल, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के पास। नेक्स्ट अनुसूची आप सबके समझ दूसरा अनुसूची दोस्तों, तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। तीसरे में क्या कहा गया दोस्तों? ओथ इंग्लिश है, ओथ मिस होता है शपथ लिखा गया। शपथ ब्रैकेट में शपथ लिखा गया। विभिन्न पदाधिकारियों का दोस्तों जब निर्वाचित किए जाते हैं तो उनका एक शपथ दिलाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का जब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाता है, उसको फिर उनको शपथ दिलाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति किसके समक्ष? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होकर शपथ लेते हैं दोस्तों। शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद नंबर 3 में किया गया है। तो दोस्तों याद रख लेना, 3 नंबर आपका शपथ से रिलेटेड है, ओथ से रिलेटेड है दोस्तों। तो दोस्तों पहला समझ में आ गया, पहला। दूसरा आपको मालूम है, दूसरा नंबर 2 का पैसा तो वेतन एवं भत्ते से रिलेटेड हो गया। तीसरा आपका ओथ, और ओथ में दोस्तों एक चीज़ और बता दें, तीसरा याद करने का तरीका ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये वीडियो ट्रिक पे आधारित है। ट्रिक पे आधारित है दोस्तों। जैसे नंबर 3 कहा गया, नंबर 3 तो वैसे याद रख लेना है 1, 2 और 3 अगर इसमें अक्षर हैं तो 3 अक्षर शपथ में 3 अक्षर है और 3 लिखा भी गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग याद करिएगा, शपथ और 3 अनुच्छेद 3 में शपथ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर याद करेंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। 1 नंबर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो 1 नंबर से संविधान से पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची आप सबके समझ
नेक्स्ट दोस्तों आप सबके समझ चौथा भी दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। इसमें चौथा अनुसूची में इसमें वर्णित है राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो दोस्तों चुनकर आते हैं प्रतिनिधित्व, उनका वर्णन किया गया राज्यसभा और राज्य और संघ के दोस्तों बारे में। राज्यसभा प्रतिनिधित्व में सीटों का जो आवंटन होता है दोस्तों, उसके बारे में वर्णित किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा प्रतिनिधित्व सीटों का आवंटन किया जाता है अनुसूची 4 में दोस्तों। तो 5वां देखते हैं दोस्तों, 5वां अनुसूची, 5वां भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी ट्रिक के माध्यम, दोस्तों आज का वीडियो ट्रिक पे रिलेटेड है, इसको आप लोग याद करिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ बता देते, याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, इसी वीडियो में हम कवर कर देते हैं। तो 5वां अनुसूची आपका पाँचवा अनुसूची दोस्तों, इसमें वर्णित है एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण। दोस्तों बता देते हैं एससी और एसटी का प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है, का अनुच्छेद 5वें में है दोस्तों। याद करने का तरीका दोस्तों आपको बताए थे, देखिए ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा। 5 दोस्तों कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं 5 इस तरीके से, तो याद रख लेना दोस्तों, ऐसे 5 लिखा समझ लेना, यस और टी लगाना है, और उसके बाद यस टी लगाना और यस सी लगाना दोस्तों। यस सी हो गया यस टी, मतलब यस जैसे बना, तो याद रख लेना 5वीं अनुसूची में यस सी और यस टी के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं याद हो रहा है तो इसको दिमाग में फीड कर लीजिए, यस और जैसे 5 लिखा जाता है ऐसे आप जान ले, यस सी और यस टी, तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद हो जाएगा यस सी और यस टी। ठीक है दोस्तों, तो याद हो गया होगा। 6वें अनुसूची की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऐसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से, यस ऐसे लिखा जाता है और ऐसे 5 भी लिखा जाता है, तो टी लगा देना, उसके बाद यस ऐसे भी लिखा जाता है, सी लगा देना, तो 5वें में एस सी एस टी का वर्णन है दोस्तों। तो याद करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची की तरफ। 6वां दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6वां अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6वां अनुसूची हम क्या कहें, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। दोस्तों इसमें जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है, जनजाति से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, इसमें जनजाति जैसे 4 राज्य का जनजाति, एक असम है, एक है मेघालय, एक है त्रिपुरा, एक है मिजोरम। ठीक है, तो इसमें आपके जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, और इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, एम उसके बाद टीएम से याद कर सकते हैं दोस्तों। ए से असम, ए से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। ठीक है दोस्तों, और ऐसे भी लिख सकते हैं एटी, उसके बाद यम, दोनों तरीके से दोस्तों याद कर सकते हैं हम। ऐसे तरीके से एम टीएम के तरीके से याद करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों आप लोग भी याद करिएगा, इसमें पूछा जाता है, ठीक है, कौन से जनजाति क्षेत्रों को, ठीक है, मतलब अनुसूची 5वें में कौन कौन से राज्य का प्रशासन किया जाता है, तो इसमें दिया गया असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम। ऐसे याद रखिएगा, एम टीएम से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अनुसूची आप सबके समझ। नेक्स्ट दोस्तों ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7वां। तो दोस्तों इसको भी आपको बता देंगे, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग ये भी है याद करने का। 7 मतलब दोस्तों आपको मालूम है टेढ़ा मेढ़ा, 7 ऐसे लिखा जाता है, और कहीं बीच में वर्ड अगर आ जाता है 7 तो देखने में बहुत अटपट लगता है। तो ऐसे इसमें जान लीजिए जैसे संघ हो गया। और दोस्तों 7वां ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों। पहले आपको दोस्तों बता देते हैं, पहले तरीका ट्रिक नहीं बताएंगे, पहले बता देते हैं क्या वर्णित है दोस्तों। 7वें अनुसूची में दोस्तों आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। दोस्तों 3 प्रकार के आपकी सूचियां हैं, ठीक है। संघ सूची जो होता है केंद्र सरकार का होता है,
राज्य सूची जो होता है आपका राज्य सरकार का होता है, और समवर्ती सूची जो होता है दोनों सरकार का होता है, कि इसमें केंद्र भी रहता है इंक्लूड और राज्य भी सरकार बना सकता है। तो दोस्तों एक सूची जो होता है, इस एक संघ है, एक राज्य, एक समवर्ती सूची, ये दोस्तों एक विषय होता है जो नियम कानून बनाने के लिए बना है दोस्तों। जैसे संघ सूची में सिर्फ ओनली केंद्र सरकार नियम बना सकता है, और राज्य सूची में दोस्तों राज्य सरकार के नियम कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोस्तों आपका केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। लेकिन अगर मान्य करना होगा दोस्तों तो राज्य सरकार का कट के केंद्र सरकार का यहाँ पे मान्य हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब केंद्र में केंद्र बना सकता है और राज्य में राज्य बना सकता है। तो इसमें दिया गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय का उल्लेख है दोस्तों। और दोस्तों इसमें बता देते हैं कुछ विषय हैं जो नियम कानून बनाने के कुछ एक विषय है, ठीक है। संघ सूची में आपके दोस्तों इसमें है, पहले था 97, अब हो गए हैं 100 दोस्तों। पहले 97 थे, अब संघ हो गए हैं संघ सूची में। राज्य सूची में दोस्तों पहले था 66, अब दोस्तों 61 हो गया। और दोस्तों समवर्ती सूची में पहले था कितना दोस्तों, पहले था आपका 47, अब हो गए हैं दोस्तों 52 हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो दोस्तों इसको याद करिएगा। अगला देखते हैं, अगला अनुसूची क्या है दोस्तों। 8वां दोस्तों, 8वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8वें अनुसूची में क्या कहा गया दोस्तों, 8वें अनुसूची में क्या इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों बता देते हैं 8वें अनुसूची में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वें अनुसूची में है दोस्तों। पहले दोस्तों बता देते, अब इस समय 22 भाषा है, पहले 14 भाषा था, 14 भाषाएं, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, पहले 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ा गया था जिसका नाम था सिंधी, ठीक दोस्तों। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ा गया था दोस्तों 3, इसमें 1 जोड़ा गया था, इसमें 3 जोड़ा गया था। कौन कौन से जोड़े गए थे दोस्तों, एक है कोकड़ी, एक कोकड़ी है, एक है मणिपुरी, एक मणिपुरी है, और दोस्तों एक नेपाली है, एक नेपाली है। और उसके बाद आपका 92वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन में दोस्तों जोड़ा गया था 4। कौन कौन से जोड़े गए थे, एक संथाली है, एक संथाली, एक मैथिली है, एक मैथिली है, एक बोडो है, बोडो, और एक है डोगरी, डोगरी। तो आपके दोस्तों इसमें 4 जोड़े गए थे 52वें संविधान संशोधन में। उस 71वें में जोड़े गए थे आपके 3 जोड़े गए थे। उसके बाद आपके 21वें में 1 जोड़ा गया था। और दोस्तों एक तरीका ट्रिक बता देते हैं, इसमें 21वें संविधान संशोधन, उसके बाद 71वें संविधान संशोधन, जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 92 हो जाता है, और 92वें संविधान संशोधन में 4 जोड़े गए थे। इस तरीके से दोस्तों याद करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे 21 71, 21 में आपकी 1 जोड़ा गया था, 71 में आपकी 3 जोड़ा गया था, उसके बाद 92, 21 71 जब जोड़ देंगे 92 हो जाएगा। 92 और संविधान संशोधन में आपके 4 जोड़े गए थे दोस्तों। तब टोटल मिला के आपके कितने भाषाएं हुए थे, 22 भाषाएं हुए थे, नहीं तो पहले 14 भाषाएं थे दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो आप सबके समझ चलाते रहेंगे। तो नेक्स्ट अनुसूची की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 9वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9वां आपका भूमि सुधार से है दोस्तों। 9वां अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार। भूमि सुधार संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 51 द्वारा 1951 द्वारा आपका भूमि सुधार जोड़ा गया। डायरेक्ट पूछा जाता है 9वें अनुसूची में क्या चीज़ें उल्लेख है दोस्तों, तो आपको बताना है भूमि सुधार। भूमि सुधार से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक दोस्तों। भूमि सुधार 1951 दोस्तों ये पूछा जाता है। भूमि सुधार
कब हुआ था, कब उकरा गया था, तो 1951 में दोस्तों किया गया था भूमि सुधार। ठीक, नेक्स्ट अनुसूची की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10वां अनुसूची, 10वां अनुसूची आप सबके समझ, 10वां अनुसूची आप सबके समझ दोस्तों आ गया है, दिखाई दे रहा होगा। 10वें अनुसूची में क्या वर्णित किया गया दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10वां जैसे लिखा जाता 10 दा लिखा जाता तो इसे याद रखना दल बदल। तो दोस्तों इसमें दल बदल का वर्णन किया गया है 10वें अनुसूची में। दल बदल कानून, दल बदल कानून के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। ऐसे याद करना है, 10 लिखा जाता है, 10 ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे लिखो दल बदल, दल बदल, 10वां दल बदल, 10वां दल बदल, ऐसे बोलेंगे 2-3 बार याद हो जाएगा, 10वां दल बदल, 10वां दल बदल। ठीक, तो 10वां दल बदल कानून, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा गया है संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 दोस्तों, 1985 द्वारा जोड़ा गया था, 1985 द्वारा जोड़ा गया था दल बदल कानून। तो दोस्तों याद रखिएगा दल बदल कानून 1985 द्वारा जोड़ा गया था। तो लास्ट 2 और बचे हैं दोस्तों, क्योंकि 10 तक हो गया है, 2 और बताते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब और कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, तभी हम आप सबके समक्ष हम डेली 9 बजे लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो 10वां देखते हैं, 10वां हो गया। 11वां देखते हैं दोस्तों, 11वां अनुसूची आप सबके समक्ष। 11वां दोस्तों, 11वां वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आपको बता देते हैं